अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं के साथ। जहाँ से व्लॉग मैंने अपना एंड किया था वहीं से मैंने नेक्स्ट व्लॉग अपना स्टार्ट कर लिया था। तो नानों के घर दावत वाले दिन हम आइसक्रीम खाने गए थे। आपने अगर वो व्लॉग नहीं देखा तो लाजमी जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ आने के बाद हमें एक सरप्राइज़ मिला। वो किस सूरत में, इस सूरत में कि यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि हमें तलहा भाई आइसक्रीम खिला रहे हैं। तो ये हमारे लिए सरप्राइज़ था और बहुत अच्छा सरप्राइज़ था। थैंक यू सो मच तलहा भाई, आपने हमें आइसक्रीम खिलाई और इसी तरह हमें बार बार खिलाते रहिएगा। आइसक्रीम खाकर हम लोग घर वापस आ गए थे और उसके बाद आकर हम लोगों ने थोड़ी देर बातें शातें की हैं और फिर हम लोग सो गए। ये क्लिप मेरी नेक्स्ट मॉर्निंग का है, ये मैंने नेक्स्ट डे रिकॉर्ड किया था। दावत की रात वाले दिन मेरी दो खालाओं ने स्टे कर लिया था। तो फिर हमने उनको कहा था कि दोपहर को खाना वाना खाकर ही जाइएगा। तो यहाँ पर बस वो खाने की तैयारी चल रही है, उनके लिए बस ये सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं। और खाना वाना खाने के बाद मैंने उनको कहा कि एक दिन और रुक जाए, नेक्स्ट डे चले जाइएगा, क्या करना है आप उन्हें घर जाके। बड़ी मुश्किल से मैंने उनको फोर्स करके ना रोक लिया था और फाइनली वो लोग रुक गए थे। और उस दिन मैंने बनाया था, मतलब रात को मैंने बनाया था पुलाव बहुत ज़्यादा मज़े का बना था और सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। जब आप किसी काम के लिए मेहनत करते हो और जब आपको उसकी तारीफ़ें मिल जाती हैं तो आपकी सारी थकावटें दूर हो जाती हैं। उस दिन यही हिसाब था कि मेरी जितनी भी थकावट थी ना, मतलब काम करने के बाद जो आपको थोड़ी थकावट हो जाती है, वो सारी दूर हो गई थी जब सबने तारीफ़ की। बस जी बथेरी हो गई अपनी तारीफ़ें। तो खाना वाना खाकर ना हम लोग दोपहर का ऊपर आ गए थे। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए हम लोग बाहर चले गए थे। हमने कुछ लेना था मार्ट से सामान। तो वहाँ से हम लोग वापसी आते हुए हमें ये आइसक्रीम वाला नज़र आ गया था। तो बस यहाँ से हमने आइसक्रीम ली थी, मेरे साथ में कज़न्स थी और आइसक्रीम हमने यहाँ से ली थी जेट स्पॉट। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे भाई बहुत चिढ़ते हैं जब उनसे मैं ये वाली आइसक्रीम मंगवाती हूँ। वो मुझे कहते हैं तुमने क्या बर्फ़ वाली आइसक्रीम खानी होती, दूसरी आइसक्रीम नहीं खा सकती। लेकिन मुझे ये आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, जब मुझे मौका मिलता ना तो मैं लेकर खा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर हमने मार्ट से सामान ले लिया था और अब हम लोग वापस आ रहे हैं। और उसके बाद जो है मैंने अपना व्लॉग एंड कर दिया था क्योंकि सब कज़न्स थे तो कज़न्स के साथ इंजॉयमेंट हो रही थी, तो इसलिए मैंने और कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। बस जितने मैं क्लिप्स बना सकी वो सारे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। होपफुली आप सबको आज का व्लॉग पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अरे मैंने पकिया समझ रही थी उसको इतनी देर से। एक तो हेल्पर्स ना बहुत ज़्यादा धोखा देती हैं। अब हमारी हेल्पर्स ने भी आजकल हमें धोखा दिया हुआ है और पता नहीं इनका पंजाब जाना क्यों इतना ज़रूरी होता है। हर दूसरे तीसरे दिन ना इनका यही बहाना होता है, फ़लाँ बीमार हो गया है, फ़लाँ की शादी है, ये है वो है, हमने वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है ना इनका बहाना जो है ना चलता ही रहता है। मेरी समझ से बाहर है कि इतनी जल्दी कैसे पॉसिबल हो सकता है प्लानिंग होना। मतलब हमारा तो ये होता है कि हमने साल में 1 दफ़ा चले गए या 2 दफ़ा चले गए। इनका तो हर दूसरे तीसरे महीने यही हो रहा होता है कि हमने पंजाब जाना है, फ़लाँ बीमार हो गया है, फ़लाँ की शादी है, ये है वो है, मतलब ऐसे इनका चलता ही रहता है। खैर यहाँ पे अदन के ट्यूशन का टाइम हो चुका है। हम लोग कपड़े धोकर नीचे आ गए थे और अभी हमने कुछ काम से जाना था बाहर, तो हमने सोचा पहले अदन को ट्यूशन छोड़ते हैं और फिर काम से बाहर चले जाते हैं। लेकिन अदन की छुट्टी हो गई थी, उसकी टीचर ने पता नहीं कहीं जाना था या कुछ, लेकिन अदन को तसल्ली नहीं हो रही थी। मुझे साथ लेके जाओ, मेरे सामने पूछो। तो अदन को हम साथ लेके गए थे, उसके सामने पूछा तो फिर उसको तसल्ली, उसको घर छोड़ो। फिर हम लोग जो है ना बाहर आ चुके हैं। बाहर से हमने 1-2 चीज़ें लेनी थी, उसके लिए हम लोग बाहर आए और अभी हम लोग चिंची में बैठ गए थे क्योंकि हमें थोड़ा सा आगे जाना था और पैदल चलने की हिम्मत नहीं थी। तो हमने सोचा चिंची में बैठ जाते हैं और फिर चीज़ें ख़रीद लेंगे। लेकिन ज़्यादातर शॉप्स बंद थी, वो काम भी नहीं हो सका जिसके लिए हम लोग चिंची में बैठे थे। क्योंकि आजकल कराची में लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन की वजह से ना ज़्यादातर शॉप्स बंद थी। जो खुला था बस वही चीज़ें हम लोग ले सके। और इंशाल्लाह जो है ना दावत की प्रिपरेशन का व्लॉग इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा और आपने लाजमी देखना है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं चिकन को ले आई थी। यहाँ पर हमने बनाना था चिकन टिक्का दावत के लिए, तो उसी को मैं यहाँ पर धोकर रख रही हूँ और उस पर कट्स वगैरह भी लगा दूँगी क्योंकि हमने चिकन टिक्का बनाना है और चिकन टिक्का पे कट्स लाजमी रखते हैं ताकि मसाला जो है ना वो अच्छे से रच जाए। और चिकन टिक्के के ये हमने ना 8-8 पीस बनवाए थे, मतलब एक चिकन में से हमने 8 पीस बनवा लिए थे नॉर्मल साइज़ के, मतलब ज़्यादा बड़े भी नहीं इतने खाए जाते हैं, तो हमने नॉर्मल ही साइज़ हमने रखवाया।
इस तरह खाने का ज़िया भी नहीं होता, मतलब बड़ा पीस हो तो ज़्यादा खाया नहीं जाता, लोग ऐसे ही रख देते। तो इस वजह से हमने नॉर्मल साइज़ का पीस बनवाया था ताकि जो है ना वो ज़ाया भी ना हो और नॉर्मली खाया भी जा सके। हम घर में जब दावत रखते हैं ना तो हम इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सारे काम कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब 1-2 दिन पहले ही ना चिकन वगैरह ला के ना उसको मसाला वगैरह लगा के रख लेते हैं ताकि दावत वाले दिन कोई मुश्किल ना हो। इससे जो है ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है दावत वाले दिन, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता काम का। मतलब आपको पता है कि मसाला लगा हुआ है, आपने निकाला और उसको रख दिया बनने के लिए, और रात में ही हम लोग मीठा एक दिन पहले ही तैयार करके रख लेते हैं। जब आपकी आधी चीज़ें इस तरह कंप्लीट हो जाती है ना तो आपको दावत वाले दिन बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, और इंसान को पता होता है कि भाई इतनी चीज़ें हुई हुई हैं और इतने टाइम में इतनी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, तो एक ज़हनी सुकून होता है, प्रेशर नहीं होता इंसान पे। खैर दावतों में किस तरीके से काम किया जाता है, कैसे तैयारी की जाती है, मतलब उसी दिन आप लोग काम की तैयारी शुरू करते हैं या फिर आप लोग हमारी तरह ही 1-2 दिन पहले ही शुरू कर लेते हैं, तो ये सब चीज़ें आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। अपनी ऑडियंस से पूछ रही हूँ, बहुत ज़्यादा ऑडियंस तो नहीं है लेकिन जितनी भी हैं उन सबसे ही पूछ रही हूँ, तो कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। आपके कमेंट का हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, आपके लाइक्स का और कमेंट्स का, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करके कुछ पूछते हैं और कुछ बताते हैं। अब आपसे मैं चाहती हूँ इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी, तो बिल्कुल भी आपने नहीं भूलना मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना। आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।